देश में मोदी और यूपी में योगी, ये कोई सियासी बंटवारा नहीं है, लेकिन बीजेपी का वर्तमान और भविष्य यही है। योगी बीजेपी के प्रखर राष्ट्रवादी और हिंदुत्ववादी चेहरे 2 दशक पहले ही बन चुके थे। अब उनका विकासवादी चेहरा भी जनता के सामने है। योगी सरकार की जेसीबी विकास कार्यों में जुटी रहती है, तो वहीं बाबा का बुलडोजर माफिया और अपराधियों का साम्राज्य भी डहा देता है। बेदाग और बेबाक राजनीति का नया नाम योगी आदित्यनाथ। देश की सियासत की वो शख्सियत जिसकी आंधी में विरोधियों के हर दाव ध्वस्त हो। अब यूपी में दूसरी बार योगी का मुख्यमंत्री के तौर पर राज तिलक हो रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल अपना दल एस और निषाद राज पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में फिर से प्रचंड बहुमत प्राप्त की है। 2017 के विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक था, राम मंदिर का मुद्दा था और योगी आदित्यनाथ का कोई चेहरा नहीं था। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में ना तो राम मंदिर का मुद्दा था और ना ही 2017 जैसी मोदी लहर। कुछ नया था तो योगी आदित्यनाथ का चेहरा और उनकी कार्य संस्कृति। अखिलेश यादव ने छोटे छोटे छत्रपों को जोड़कर जातीय समीकरण तैयार किया था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति से इस जातीय समीकरण को नेस्तनाबूद कर दिया। एक ऐसा सन्यासी जो सियासत के शिखर पर है, जो योगी से राजयोगी तो बन गया, लेकिन न तेवर बदला न अंदाज। दोबारा सरकार बनाने के साथ ही योगी आदित्यनाथ अब ब्रांड योगी के तौर पर स्थापित हो चुके हैं और इसके पीछे है उनके कड़क मिजाज छवि के साथ साथ उनका हिंदुत्ववादी चेहरा। हर एक एक्शन के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं का कत्लेआम कराने वाला जिन्ना भारत का आदर्श कभी नहीं हो सकता है। निर्दोष लोगों का हत्यारा है। देश की सियासत के साथ उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ बीजेपी का वो चेहरा है जिसने चुनौतियों से लड़ना सीखा, झुकना नहीं। मुद्दे सियासी हों तो योगी आदित्यनाथ की बेबाकी भी चर्चा बटोरती रही। जिनकी खानदान और जिनके पूर्वज कहते थे कि हम तो एक्सीडेंटली हिंदू हैं, तो वे लोग अपने को हिंदू बोल भी नहीं सकते। ये उनकी मजबूरी है, ये उनकी मजबूरी है कि वह आज आपके उत्साह और उमंग के सामने, आपकी आस्था के सामने नतमस्तक हो गए हैं। अन्यथा उन लोगों ने तो बहुत पहले कह दिया था कि हम एक्सीडेंटली हिंदू हैं, यानी दुर्भाग्य से ही भारत में जन्म ले लिए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को योगी आदित्यनाथ ने 80 बनाम 20 का चुनाव बताया था। उनके इस बयान पर सांप्रदायिकता का रंग चढ़ाकर विपक्ष ने तीखी आलोचना तक की थी, लेकिन योगी ने चुनाव नतीजों को 80 बनाम 20 में बदल दिया। 22 के चुनावी रण में योगी आदित्यनाथ उस वक्त भी सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने बेलाग अंदाज में ये तक कह दिया कि नए भारत में गजवाए हिंद का सपना क़यामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। इस नए भारत में विकास सबका, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ सरकार कार्य कर रही है। सबका विश्वास और सबके प्रयास को लेकर के सरकार चल रही है। ये नया भारत संविधान के अनुरूप चलेगा, शरीयत के अनुरूप नहीं। और मैं इस बात को भी स्पष्टता के साथ कह सकता हूं, गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। आज की तारीख में योगी कट्टर हिंदुत्ववाद के पोस्टर बॉय बन चुके हैं। उन्होंने यूपी में हिंदुत्व की रफ्तार को धीमा नहीं पड़ने दिया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण, कांवड़ यात्रा में फूल बरसाना, इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज करना और फैजाबाद को भी अयोध्या में समाहित करने से योगी ने खुद को धार्मिक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रणेता के तौर पर स्थापित किया। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। हिंदुत्व पर योगी ज्यादा आक्रामक तो जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं कि योगी आदित्यनाथ केवल हिंदुओं की बात करते रहे। सुशासन उनका पहला लक्ष्य रहा और 5 साल के उनके राज में हिंदू मुस्लिम त्योहारों के दौरान विवाद देखने तक को नहीं मिला।
ये सच है कि योगी आदित्यनाथ ने उन माफिया तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जो यूपी में बेखौफ हो चुके थे। इनमें से कई माफिया मुसलमान थे। उनकी अवैध संपत्तियों पर जब बुलडोजर चला तो योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदुत्ववादी नेता की छवि और मजबूत हुई। वो इमेज जो योगी आदित्यनाथ ने बहुत मेहनत से गढ़ी थी। बीते 5 सालों में योगी आदित्यनाथ फुल एक्शन में रहे, व्यवस्था को सुधारने की हर मुमकिन कोशिश में जुटे रहे, चाहे माफिया हो या अपराधी। उनका बुलडोजर सब पर चलता रहा और इसके कारण योगी आदित्यनाथ को यूपी में बुलडोजर बाबा का नाम भी दिया गया। ये नाम योगी आदित्यनाथ को भी उतना ही पसंद है जितना जनता। कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई पेशेवर अपराधी जबरन किसी गरीब की, किसी किसान की, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसकी छाती पर प्रदेश सरकार का बुलडोजर चलता हुआ दिखाई देगा। योगी आदित्यनाथ सीएम के तौर पर लोगों से सीधे जुड़े रहते हैं, लोगों के बीच चौपाल लगाया, उनकी समस्याओं का तत्काल हल निकाला, फैसला करने में देरी नहीं की, उनकी कार्रवाई का असर भी दिखा। कोरोना जैसी महामारी के खिलाफ भी योगी ने बखूबी मोर्चा संभाला, जिसने यूपी की जनता को नया हौसला दिया और सियासत को नया नजरिया भी। जिस जनता ने विरोधियों को पस्त कर बीजेपी पर भरोसा जताया, कोरोना काल में उस जनता का दुख दर्द जानने पहुंचे। कोरोना काल में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा गांव-गांव तक कोरोना की वैक्सीन बंटवाई गई। लोगों को योगी आदित्यनाथ का यही अंदाज तो एक नायक की तरह दिखता है। न्यूज़ नेशन।